हेलो दोस्तों। मैं फिर से आप लोगों के समक्ष सामने हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो मेनली मोटिवेशनल स्पीकर्स पे हैं और उन पे हैं। आप लोगों ने कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे हैं जो बहुत ट्रेंड पे हैं और बहुत पहले से हैं और अभी भी हैं और अभी भी चल रहे हैं और अभी नए नए मोटिवेशनल्स आते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप मोटिवेशन देखो लेकिन उनकी बातों को भी अप्लाई करो लाइफ में। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं सो इट विल नॉट चेंज एनीथिंग। ओके, अनटिल अनलेस यू विल लीव दोज वर्ड्स इन योर लाइफ। जब तक आप उन शब्दों को जियोगे नहीं तो शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे बहुत सारे महान गुरुओं ने जो अतीत में हुए हैं उन्होंने बहुत सारे शब्द बोले हैं, लेकिन वो शब्द बुक में शब्द के समान ही हैं जब तक आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे। इवन बुद्धा जी सेड इन हिज लाइफ टीचिंग कि वो शास्त्रों को और वेदों को क्यों नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि शास्त्र और वेद जो है वो इसलिए वो नहीं मानते कि उसको लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, अगर उसको अप्लाई करें और उन चीज़ों पे जो लिखी हुई बात है उसको तह को समझे, उनकी परख करे, उनकी जांच करे एंड देन दे अप्लाई टूवर्ड्स देयर लाइफ, देन ओनली इट इज़ मीनिंगफुल। अदरवाइज उसका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है। इसलिए उन्होंने एक सिरे से उन सब चीज़ों को नकार दिया कि जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, हाँ, तब तक आप उन चीज़ों को कर नहीं सकते। सो ही स्टार्टेड हिज ओन टीचिंग कि कैसे लोगों के बीच में जा कर के उस टीचिंग को उन्होंने बताया। वो जो भी वेज बताएं लाइफ को सिंपल रखने के लिए आसान रखने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स का लाइफ को ज़िंदगी जीने के लिए। तो जितने भी ये सारी चीज़ें हो रही है, ये मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी हैं, जितने भी गुरु हैं, सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ देम, मतलब उन सब का एक लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य है कि आपके लाइफ को बेटर बनाना। ठीक है, तो आपका लाइफ बेटर तभी बन सकता है जब आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में उतारो। जैसे किसी ने बोल दिया हाँ कि भाई आप हमेशा पॉजिटिविटी लेके आइए, तो उसको आप लाइफ में उतारिए। अब उतारने का सही ढंग क्या है, जैसे कि मान लो कभी भी कुछ भी हो रहा है तो उसमें नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी को इंक्लूड करते जाना है, इनरिच करते जाना है। आप पॉजिटिविटी को अंदर ही अंदर और बढ़ाते जाइए, उसको इनरिच करते जाइए, उसको ग्रो करिए, देन ओनली इट विल बी फ्रूटफुल फॉर योर लाइफ लेसन। हाँ, और आपके जीवन के लिए वो फ्रूटफुल होगा। जैसे कि मान लो कोई बोलता है कि दिन भर किसी की बुराई मत करो, ठीक है, या फिर किसी से जलन मत करो, किसी से गुस्सा मत करो। इसका मतलब क्या है, बुराई मत करो जैसे कि हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कभी भी हम दोस्तों के साथ रहते हैं, किसी तीसरे दोस्त की, जो हमारे दोस्त है ही या फिर नहीं भी है, या जो उसके, हम लोग क्या करते हैं आपस में ही दो लोग मिल करके तीसरे की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी भी चीज़ में, हाँ, उसका एक और अच्छा यूज़ हो सकता है कि आप अपने जो एनर्जी है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, तो जो भी एनर्जी आप यूज़ करो किसी और चीज़ के लिए, उसको आप अच्छे से अपने काम की एनर्जी में लगा सकते हैं। ठीक है, सो इस सेशन का मेन एम जो है वो एनर्जी को सही दिशा पे लाना है, लोकेट करना है। आपकी एनर्जी जो है वो अगर डिफरेंशिएट होती है देन द प्रॉब्लम्स हर दिशा से आती है। जैसे कि प्रॉब्लम्स आपके हेल्थ पे, प्रॉब्लम्स आपके सोच पे, प्रॉब्लम्स आपके फैमिली बैकग्राउंड्स पे, हाँ, प्रॉब्लम्स आपके बहुत सारी चीज़ों पे जो आपके डेली लाइफ में चल रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, परेशानी क्यों होती हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो एनर्जी है डिसलोकेट हो जाता है। आपका एनर्जी जो है
वो सही दिशा पे नहीं है, या फिर इन द राइट डायरेक्शन नहीं है, जहाँ उसको लगना चाहिए वो एनर्जी वहाँ पे नहीं है। सो हम इसी को हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू डिसलोकेट और हाउ टू मेक your energy in a streamline, how to make energy in streamline. Okay, so that is the motive of this particular video. So हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सिंपल एग्जांपल से, जो मतलब जो कनेक्ट कर सकता है, सिंपली हमको कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, हमने डेली लाइफ में जो कनेक्ट कर सकता है, जो आपके साथ अक्सर घटती रहती है। ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जैसे कि आपकी सुबह की दिनचर्या स्टार्ट होती है, किसी की 6 बजे सुबह होती है, किसी की 9 बजे होती है, किसी की 11 बजे होती है, जो उठने के ऊपर है उससे उसकी ज़िंदगी लाइफ स्टार्ट होता है। आप सबसे उठने से पहले तो आप सबसे पहले थैंक्स करो गॉड को, या मतलब जिसको भी आप मानते हो, कि भाई उन्होंने आपको एक और ज़िंदगी दी, एक और दिन दिया आपकी लाइफ को जीने के लिए, आपको बेटरमेंट के लिए। सो थैंकफुल टू देम, थैंकफुल टू दोज सुपर पावर, दोज एनर्जी। नाउ अब उस एनर्जी से आपके अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को एनालाइज करो कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो क्या क्या कर सकती है। सो इट इज़ अनस्टॉपेबल। हाँ, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच एनर्जी यू हैव। ओके, सो इसके बारे में हम स्पिरिचुअलिटी टर्म्स में और आगे बात कर सकते हैं, बट दिस वीडियो इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर द स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ ओनली फॉर द एनर्जी लोकेशन फ्रॉम द डिसलोकेटेड पार्ट। ओके, सो जब हम दिन के स्टार्ट करते हैं, अगर आप ऑफिस में काम करने वाले हैं तो आप ऑफिस जाते हैं तैयार वैयार हो करके घर वर से। अगर आप सिंगल हैं तो ठीक है, नहीं तो डबल हैं, अगर फैमिली मेम्बर हैं और पत्नी से बातचीत करके, या फिर जो तैयार वैयार हो करके, नाश्ता वास्ता कर करके, खाना वाना ले करके आप ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में आपकी दिनचर्या काम होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप आते हैं, और फिर से वहीं रात का रहता है, फिर आप खाना पी करके सो जाते हैं। सो दिस इज़ द अल्टीमेट लाइफ विच इज़ हैपनिंग। और उसके इन बिटवीन दिस ओनली द ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड। ओके, अब इसमें कनेक्टेड क्या है, आपसे जो आप सेंटर पे हो, और आप सेंटर पे होते हुए आपसे ब्रांचेस निकली हुई है। समझिए, यू जस्ट इमेजिन कि आप एक सेंटर पे हो और आपसे सारी ब्रांचेस निकली हुई है। आपकी ब्रांचेस कैसे निकली हुई है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके ब्रांचेस हैं एक पापा के लिए, एक मम्मी के लिए, एक वाइफ के लिए, एक बच्चे के लिए, और एक फ्रेंडशिप्स के लिए। ठीक है, और एक आपके रिलेटिव्स के लिए, हाँ, आपके फ्रेंड्स के लिए, और आपके डेली लाइफ में जो आप खुद के लिए करते हैं, उसके लिए ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक है, तो ये एक इमेजिन करिए कि एक सर्कल पे आप हो, आप सेंटर पे हो, और बाकी आपके सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। सो ये जो ब्रांचेस हैं, इन्हीं से आपको इफ़ेक्ट होना है। आपका इफ़ेक्ट जो होता है वो इसी से होता है। और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सो दे आर जस्ट टचिंग टू यू टूवर्ड्स दिस बाउंड्री, कि भाई आप देखो, आपको सक्सेस होना है। ठीक है, आपको लाइफ में अच्छा करना है, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा करना चाहिए लोगों के लिए, लोगों को हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, सो ये सब चीज़ें होती है। तो सो यू आर इन द सेंटर। ओके, आप सेंटर में हो, बाकी सब आपसे जुड़ा हुआ है। तो डिसलोकेशन कहाँ है एनर्जी। सो ये सारी एनर्जी जो है आपके दिन भर की, आप जो सोचते रहते हैं मन में, जो आपके माइंड में आते रहता है, ठीक है, वो सब एनर्जी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है इन सारे पार्ट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। ठीक है, आपको जो एनर्जी जो सभी जगह फैली हुई है, ठीक है, सो नाउ यू हैव टू टेक दैट एनर्जी टुवर्ड्स यूअर एट अ प्रेजेंट टाइम, कि आप क्या कर रहे हो। जैसे आप मान लो सुबह नाश्ता कर रहे हो, तो नाश्ता करते टाइम आप एनर्जी को आप पूरे आपके डाइनिंग टेबल पे ही ले आओ। ठीक है, आप अपने अंदर ले आओ, और उस टाइम पे आप नाश्ता करो। बाकी जो चीज़ें हो रही है वो आ रही, आने दो और उसको जाने दो। मतलब जैसे कि मान लो आप नाश्ता करते हुए आप अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं कि आज मुझे ये करना है, वो करना है, तो वो थॉट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इट विल कम। ओके, लेकिन उसमें आपको उलझना नहीं है, वो आ रहा है, ओके आई विल सी, ओके आई विल सी, ओके आई विल सी, लाइक दैट। मतलब ठीक है, ये मैं करूँगा, ठीक है मैं ये करूँगा, जो भी थॉट आ रही है हाँ मैं कर लूँगा, ये भी आ रहा है मैं हाँ कर लूँगा। ठीक है,
ऐसा करके आप उसको इग्नोर करते जाओ, मतलब उसको हाँ ठीक है चलते रहने दो, चलते रहने दो। किसी की फैमिली, किसी का आपका तबीयत ख़राब हो गया है, आप उसके बारे में सोच रहे कि यार उसको कैसे करेंगे, हाँ उसको कैसे हेल्प करूँ, ठीक है, किस किस टाइप से करूँ। तो आपके जो बाउंड्रीज़ में, आपके जो लिमिट में है, आपने उतना अगर हेल्प कर लिया है तो आप ठीक है। अगर नहीं कर पाए हैं तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, हम इस तरीके से उसको फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं कि जितना भी पैसा होगा। अब ये मत सोचो कि मैं इतना दूँगा तो उससे ज़्यादा उनका एक्सपेक्टेशन है तो क्या, कैसे वो लोग सोचेंगे। सो इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, यू हैव टू गिव व्हाटएवर यू हैव इन योर हैंड, दैट्स इट, ओके। उससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते हैं, और किसी के दूसरे के बारे में सोचिए मत कि कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोचेगा, ठीक है? आप अपना काम करिए। तो ये जो लोकेशन, जो डिसलोकेटेड हुई एनर्जी है, उसको आप क्या कर रहे हैं, आप सेंटर पे लाते जा रहे हैं कि भई हाँ, ये एनर्जी यहाँ भी फैली हुई है, उसको हमने यहाँ पे खींच के ले आए, ठीक है? दूसरी एनर्जी इधर ही फैली हुई है मम्मी-पापा की तरफ, उसको भी खींच के ले आए। तीसरी एनर्जी दोस्तों की तरफ खींची हुई है, उसको भी ले आए। चौथी एनर्जी काम के प्रति खींची हुई है, उसको ले आए। और हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते टाइम आप अपना सिर्फ ध्यान जो है, पूरा फोकस जो है खाना खाने पे लगाइए। दूसरी जो एनर्जी जो हो रही हैं, डिसलोकेट हो रही हैं, उनको डिसलोकेट होने दीजिए, बट ट्राई करिए कि उनको आप उस पे आप डिस्टर्ब ना हो, उस पे आप जा कर के उलझे ना, ठीक है? जो चल रहा है दिमाग में चलने दो और उसको जाने दो, जो आ रहा है आने दो और जो जा रहा है उसको जाने दो। तभी वो क्या होगा, वो एक बैलेंस बैठ पाएगा। अगर आप उनमें से किसी चीज़ में स्टिक हो गए या अटक गए, देन इट इज़ इंटेंगल, और उसी से सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। जैसे मान लो आप उस चीज़ में इंटेंगल हो गए, आपने खाना अच्छे से नहीं खाया, तो आपके शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, तो आपको मेंटल प्रॉब्लम होगी, ओके। सो दिस ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। सो मेरा कहने का मतलब वही है कि आपकी जो एनर्जी डिसलोकेट हुई है, उस एनर्जी को डिसलोकेट से लोकेट करने का एक ही तरीका है कि आप सभी सही जगह, जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो आप सिर्फ घूमने जाइए, ठीक है? उसके साथ में अपना पूरा सब चीज़ों को लेके मत जाइए कि ऑफिस का क्या काम है, फैमिली का क्या काम है, ये क्या काम है, वो क्या काम है। सो देयर इज़ नो मीनिंग टू डू दैट वन। इफ़ यू विल डू इट, सो आपको हज़ारों लाखों मोटिवेशनल स्पीकर्स दे दिए जाएँ, आपका लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपको लाइफ को अगर चेंजेस करना है, सो यू हैव टू फॉलो दोज़ वर्ड्स ऑल्सो। उसको लाइफ को उसके उनके वर्ड्स को अपने लाइफ में उतारिए भी, उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। सो दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। थैंक यू।